आज की क्लास ना बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कह लीजिए ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप अंग्रेजी बोलने की इच्छा रखते हैं। क्लास को शुरू करते हैं, बहुत आसानी से बताऊंगी और ये कॉन्सेप्ट ना छोटा कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको क्विकली समझ भी जाते हैं और आपको याद भी बहुत जल्दी ये हो जाता है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लास को देख पाएं। सबसे पहले हम कुछ शब्दों की बात करेंगे, उनके नियमों की बात करेंगे और उन दोनों को मिला करके यानी कि शब्द और उनके नियम को मिलाकर के कैसे ये आपके काम आएंगे, कैसे आप वाक्य बना पाएंगे, इसको जानेंगे। पहला शब्द है हमारा एम, जिसका मतलब होता है हूं और ये आई के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जब भी आपको दिखेगा तो आई के साथ ही दिखेगा, यानी कि ये वाक्य में आपको आई एम ऐसे इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आई एम राहुल, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम प्लेइंग, है ना। इस तरीके से ये आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, कहेंगे आई एम अ टीचर, तो ये पेयर क्या बना, आई और एम का बना। ठीक है, तो ये मैं, आई का मतलब होता है मैं और ये हमेशा हूं के साथ ही इस्तेमाल होता है हिंदी में। ये वाली बात बस आपको याद रखनी है। अगर आपको ये याद रहता है कि मैं जो है वो हूं के साथ इस्तेमाल होता है तो आई जो है वो एम के साथ इस्तेमाल होता है, ये याद रखने में आपको समस्या नहीं होगी। तो आई एम अ टीचर, ये ऐसी पेयर बनेगा और ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर अगर आप बात करें कि किसी वाक्य में जब आप है का इस्तेमाल करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा हिंदी में शुरुआत में क्या कहते हैं, वह है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यह है ना, इस तरीके से हम बात करते हैं। या रोहन है, रागिनी है, ऐसे करके बात करते हैं। यानी कि आपको वहां पर काम आना है शब्द इज का, यानी कि अगर आप अपने वाक्य में है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसकी अंग्रेजी में इज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल आप जिसके मन चाहे उसके साथ नहीं कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के नियम हैं। नियम क्या है, क्योंकि आप हिंदी में जो वाक्य कह रहे हैं उसकी शुरुआत में वह है और आखिर में है इस्तेमाल हो रहा है। शुरुआत में यह और आखिर में है इस्तेमाल हो रहा है। शुरुआत में किसी का नाम और आखिर में है इस्तेमाल हो रहा है। ये सेम लॉजिक, ये सेम तरीका अंग्रेजी में भी काम करेगा। यानी कि अगर आप इंग्लिश में ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, शी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको इज का इस्तेमाल करना है। जैसे आप वाक्य कैसा दिखेगा, आपको वाक्य दिखेगा ही इज, शी इज, इट इज, रोहन नाम है तो रोहन इज या रागिनी इज, चाहे लड़की का नाम हो लड़के का नाम हो, दोनों ही सूरतों में सेम रहेगा। एंड यस, ही का इस्तेमाल आप हमेशा पुरुष के लिए करते हैं, शी का इस्तेमाल आप हमेशा महिला के लिए करते हैं। यानी कि महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो शी ट्रांसलेशन होगा, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं तो ही ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही हमने लगा दिया यानी कि पुरुष की बात हो रही है। कहते हैं वह एक डॉक्टर है, शी इज द डॉक्टर, यानी कि महिला की बात कर रहे होते तो शी का इस्तेमाल करते हैं। रागिनी एक डॉक्टर है तो रागिनी इज अ डॉक्टर। रोहन एक डॉक्टर है तो रोहन इज अ डॉक्टर, ऐसे इस्तेमाल होगा। और डॉक्टर जो है वो इट के साथ तो इस्तेमाल होगा नहीं, जाहिर सा बात है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, यह एक खिलौना है, इट इज अ टॉय, ये ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले शब्द की और उसके नियम की। ये आपको, क्योंकि मैं हिंदी से संबंधित आपको बात बता रही हूं तो आप इसको ऐसे देखिए, ऐसे किसी वाक्य में जिसके अंत में आप हैं का इस्तेमाल करते हैं, न के साथ बिंदु लगा हुआ हैं इस्तेमाल हो रहा है, उसकी अंग्रेजी में आर इस्तेमाल होगा। यानी कि जब आप हैं किसी वाक्य में हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी शुरुआत जो है वो हमेशा तुम हो या आप हैं ऐसे इस्तेमाल होता है। हम हैं, वे या वे लोग हैं ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जैसा हिंदी का लॉजिक चलता है सेम वैसा ही इंग्लिश में भी चलेगा। यानी कि आर जब भी इस्तेमाल होगा वो यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। यानी कि आपको वाक्य दिखेगा यू आर,
वी आर, दे आर, ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। आप शिक्षक हैं, यू आर टीचर। हम लोग शिक्षक हैं या हम शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। ये ऐसे आपको इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। ठीक है, हम मजदूर हैं, वी आर वर्कर्स। ये ऐसे ही काम हो रहा है। क्लियर? अब बात करेंगे कि जब आप अपने हिंदी के वाक्य में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हो और उसकी शुरुआत जो है वो मैं, वह, यह या किसी नाम से हो रहा हो। मैं था, वह था या वह थी, यह था, रोहन था या रागिनी थी, ऐसा इस्तेमाल हो रहा है। तो इंग्लिश में वॉज का इस्तेमाल होगा और ये पेयर बनाएगा आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन, रागिनी, रोहन वॉज, रागिनी वॉज। ये ऐसे आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखा। जैसे मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। क्लियर? और वहीं पर अगर वाक्य में आप थे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो शुरुआत क्या दिखेगी? हम लोग थे, वे लोग थे, तुम थे। ये हिंदी में बना, अंग्रेजी में बनेगा वी वर, यू वर, दे वर। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, वहीं पर जब आप किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, चाहे मैं जाऊंगा, वह जाएगी, रोहन खाएगा, रागिनी खाएगी, वे लोग चले जाएंगे, ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी आपको मिलेगी विल के साथ। और विल जो है सबके साथ पेयर बना लेगा। आई विल, यू विल, वी विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल और रोहन विल, रागिनी विल। ठीक है, जैसे मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। तुम यह करोगे, यू विल डू दिस, है ना। वह यह करेगा, ही विल डू दिस। वह यह करेगी, वो ये काम करेगी, शी विल डू दिस वर्क। ये काम करेगा, इट विल वर्क। क्लियर? ये ऐसा पेयर्स आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये जो मैंने आपको शब्द बताए, एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, ये 6 शब्द और 8 सब्जेक्ट्स, ये इनका कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है जिसको अगर आप याद करोगे और इसके साथ आपको खेलना आ गया, आपको इसके साथ जो है वाक्य बनाना आ गया, तो इतने मजे आ जाने हैं आपको अंग्रेजी में, फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप जो किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि आप सीख रहे हो। शुरुआती लेवल है आपका, ये शुरुआत के बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपको पता। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं।
और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश।